हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थियों के जो एमपीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा संदेश आ रहे हैं और हम हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से ये एक वीडियो सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ क्लियर करने के लिए बना रहे हैं। आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को, पॉडकास्ट को अच्छे तरीके से सुनें, साथ ही वे अभ्यर्थी दूर रहें जिनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य, ना तो वो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही उन्होंने जो है हाल फिलहाल में जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए थे तब उन्होंने फॉर्म भरा है। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो और आप व्यर्थ की बातों में ना पड़ें। बाकी बच्चे देखें क्या स्थिति है और ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां करने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स भी देते हैं, उनके मैसेजेस आए और उनकी रिक्वेस्ट हमें प्राप्त हुई। बस उनका सिर्फ कहना ये है कि सर, हमें परीक्षा से कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात से है कि दिन रात चुनाव में ड्यूटी लगी होने के कारण हम अपनी तैयारी को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे हैं। सुबह से रात कब हो जाती है हमको पता नहीं चलता और कहीं ना कहीं जो हमारा सपना है एक अच्छे पोस्ट पर जाने का, एक अच्छी ऊंची पोस्ट पर जाने का, वो हमें सच होते नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि 2019 की परीक्षा और 2020 की परीक्षा जो है विवादों में उलझी हुई है, तो कहीं ना कहीं बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हैं कि 2021 भी उनके हाथ से निकल जाएगी। ये मुख्य कारण है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अन्य अभ्यर्थियों से कम समय मिला है। बस ये दो बच्चों की परेशानियां हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया था, जिनको पर्याप्त समय मिल गया है, वो बच्चे इस पॉडकास्ट को ना देखें, ना सुने, अपना समय व्यर्थ ना करें। यही मैं बार बार कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मध्य प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं, उनसे हमने पूछा था कि क्या आप चाहते हैं डेट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये चीज़ें हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को, इसलिए ये जस्टिफाई करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आप ही के स्टेटमेंट हैं। क्या पूछा गया है? 79% लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत ज़रूरी है और 21% लोग कह रहे हैं कि हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की। 1200 बच्चे हैं। अब 1200 में 1000 भी हम मान लेते हैं कि सही सही वोट हुए होंगे, तो भी एक हमें आइडिया लग जाता है कि वाकई में बच्चे जो हैं परेशान हैं। और ये जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, कोई ये छोटे नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं कि ये अपना हित और अहित ना जानते हों या इनको कोई बहला फुसला के यहाँ पर उनको वोटिंग करवा दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि क्या सभी एमपीपीएससी के अभ्यर्थी चाहते हैं कि डेट आगे बढ़ा दी जाए। समस्या इस बात की है, हर एक कदम को हम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। और पहले दिन से जब भी इस विषय पे पॉडकास्ट बनाया गया था, अभी वो पड़े हुए हैं, आप सुन लीजिए, देख लीजिए। यही कहा जा रहा है कि सिर्फ जो प्रभावित हैं, जिनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उसमें भी हम एक संवैधानिक तरीके से माननीय न्यायालय में जाने के लिए जो है आप सभी की अपील जो है वहाँ पर लगाने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिसको समस्या है, जिसको परेशानी है, उसको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हम शुरुआत से ही क्लियर कर रहे हैं। आप नीचे पॉडकास्ट में वीडियोस देख लीजिएगा, बार बार यही बोला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बाकी के अभ्यर्थी इसमें किसी प्रकार की रुचि ना लें। आगे देखते हैं। ये देखिए, कल एक न्यूज़ आई थी, शासकीय कर्मचारियों ने एमपीपीएससी से
कि चुनाव के बाद प्रीलिम्स परीक्षा कराने की मांग। ठीक है, तो आप भी इसमें देख सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर भी लिख रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपरों की, मीडिया की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। जब उन्हें लगता है कि ये इनकी जायज़ मांग है, तभी वो उसको अपनी जो अखबार है, अपनी जो न्यूज़ है, उसमें जगह देते हैं। इतना तो आप समझ सकते हैं। और कुछ और भी चीज़ें हुई थी। कल मैंने पॉडकास्ट में बताया था कि बच्चों ने जो विभिन्न संवैधानिक हमारे संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका चुनाव आयोग हो, उन्हें लगा कि शायद उनको जानकारी नहीं होगी। मानव अधिकार आयोग, क्योंकि बच्चों का कहना है कि ये हमारे अधिकार प्रभावित कर रहा है, क्योंकि एक तो हम अभ्यर्थी भी हैं, दूसरे शासकीय कर्मचारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हितों की भी रक्षा होना चाहिए इसमें। और अगर और भी देखें तो कुछ बच्चे भी हैं जो रोज़गार पंजीयन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे और अभी भरे हैं, तो उनको बहुत कम समय मिला है। तो वो बस अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम माननीय न्यायालय में जाकर अपनी बात को उनके समक्ष रखेंगे, और अगर माननीय न्यायालय उसको कंसीडर करता है, मानता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो इस परीक्षा की डेट को बढ़ाने का आदेश एमपीपीएससी को दे सकते हैं। जैसे कि अभी रोजगार पंजीयन के समय जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम थे, डेंटल सर्जन के एग्ज़ाम थे, उन्होंने समय दिया, तो उसी आशा से बच्चे जा रहे हैं और इसके लिए उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। दूसरी बात ये है कि अब आगे होगा क्या, ये देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ सभी बच्चों को कि ये जो एलीट स्टडीज़ इंदौर का चैनल है, ये हमेशा से ही आपको बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी देता आया है। अभी आपने देखा होगा कि कल परसों में ही बहुत सारे जो चैनल्स हैं उन पर ये न्यूज़ चला दी गई कि आपकी याचिका लगा दी गई है, सुनवाई होने वाली है। लेकिन जो आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय में अभी छुट्टियां चल रही हैं और बहुत सारी जो है इसमें जो हमारे एडवोकेट सर हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती हैं। उसके बाद आपकी याचिका जो है लगाई जाएगी, और पर्याप्त समर्थन और सहयोग भी नहीं है आपकी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि हर एक बच्चे को जवाब देना, बताना क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चूँकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जिनको तैयारी करना है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों की मजबूरी है कि हम पहले बच्चों से पूछें कि आपने कब फॉर्म भरा है, आप किस विभाग में हैं, तब हम आपको जानकारी दें। हर एक बच्चे को इन्वॉल्व क्यों करें इसमें? क्योंकि वो बच्चे पता नहीं किस कारण से एग्ज़ाम की डेट बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन जो वैलिड कारण है, वैलिड रीज़न है, वो तो यही है ना। तो इसलिए हमने उनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास मैसेज या कुछ भी जानकारी मांगी जाती है, तो हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, किस जगह से हैं आप, किस विभाग में हैं, आपने कब फॉर्म भरा, ताकि हमें ये कंफर्मेशन हो सके कि वाकई में आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। देखिए, ये चैनल एलीट स्टडीज़ इंदौर और ये जो टीचर आपसे बात कर रहे हैं, ये 100% जेन्युइन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और जायज़ अधिकारों के लिए सपोर्ट और समर्थन करने वाला चैनल है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी नाजायज़ मांगे हैं उनका हम समर्थन करें। जिन बच्चों को समय मिल गया, जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, टेस्ट लगाने चाहिए, वो बच्चे बोले कि नहीं एग्ज़ाम डेट बढ़ा दीजिए, तो उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। ये तो गलत बात हो गई। सही का समर्थन किया है हमेशा और सही का ही किया जाएगा। और मैं आपको पुनः ये दोहरा रहा हूँ कि पहले दिन से 2-3 दिन पहले से ये पॉडकास्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम पर संशय है कि देंगे नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब तैयारी भी नहीं हो पा रही है, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर उनके लिए, उनके हितों को ध्यान में रखकर अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर जो होना है तो वो तो होना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको समझने की। और आप सभी लोग बड़े हैं, 18+ हैं, समझदार हैं, सब समझते हैं। पॉडकास्ट में बार बार बोला जा रहा है कि इसे ना सुनें, समय व्यर्थ ना करें,
पढ़ाई करें, फिर भी आप लोग जो है इसको सुनकर समय व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि आपको पढ़ना चाहिए, अपने समय को यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। अब बात आती है कि होगा क्या। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि 12 तारीख तक माननीय न्यायालय की छुट्टियां हैं। हमारी एंड से जो है, जो भी व्यक्ति हमको सहयोग और सपोर्ट करते हैं, हम उनको पर्सनली जानकारी दे देते हैं व्यक्तिगत रूप से। हर व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जानकारी, क्योंकि बात वही है कि अगर आपको वाकई में परेशानी है, वाकई में आप चाहते हैं एग्ज़ाम की डेट बढ़े, तो निश्चित रूप से आप भी ये समझते हैं कि इसमें आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको भी, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें समर्थन में उतरना पड़ेगा। चाहे वो हमारी संस्थाओं को मेल करना हो, चाहे किसी को टैग करना हो, निवेदन करना हो, विनती करना हो, जो संवैधानिक तरीका है वो हम आपको कह रहे हैं, जिससे आपको किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको अपडेट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने सहयोग समर्थन किया है उनको हर एक चीज़ की जानकारी है। बाकी ऐसे बच्चे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो हमको मैसेज कर रहे हैं, और मैसेज भी मान लीजिए कि अगर 2, 4, 10, 12 हों तो रिप्लाई भी किया जा सके। सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस विभाग में हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपने कब फॉर्म भरा, यकीन मानिए उनका मैसेज आना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो हैं इस इंतज़ार में हैं कि डेट बढ़ जाए। तो डेट बढ़ने का कारण भी तो कुछ होना चाहिए कि क्या कारण है जिस वजह से डेट बढ़ जाए। तो मैं आपको वही स्पष्ट कर रहा हूँ। फिर से एक बार एक आप समरी सुन लीजिए पूरी, कि ऐसे बच्चे इसको ना देखें, ना सुने। जो बच्चे प्रभावित हैं, जिनके एग्ज़ाम हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको कम समय मिला है, सिर्फ वही जिनको इंटरेस्ट है, रुचि है, वो सुने। दूसरी बात, माननीय न्यायालय की अभी छुट्टियां हैं। हमारी तरफ से हमारी तैयारी जारी है। अगर आपका सहयोग समर्थन सब कुछ रहा तो आगे चल के ये याचिका जो है लग जाएगी, और हम लोग जो है इसके लिए आपके साथ जो है, जो भी आप कहेंगे उसके लिए खड़े हुए हैं। तो ये स्पष्ट मैंने कर दिया। अब जब तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं आएगी तब तक इस विषय में कोई दूसरा पॉडकास्ट नहीं बनाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ों को, सारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए था। बस एक ही अपील करूँगा कि अगर आप सभी बच्चे जो हैं, जो भी सरकारी नौकरी में हैं, सब प्रयास करिए, सब निवेदन करिए, सब विनती करिए, अपने अपने जो सरकारी संगठन हैं, जो कर्मचारियों की हितों की रक्षा करते हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको जो है आपकी मांगों को, जायज़ मांग जो आपकी हैं, उनको माना जाए और एग्ज़ाम डेट को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।